हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज की जो वीडियो होने वाली है और हमारा टॉपिक रहेगा आज प्रोस्पेक्टस और इसकी क्या क्या इसके कंटेंट्स होते हैं, कब इसको रिजेक्ट किया जा सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है आरओसी रजिस्ट्रार, मतलब उसकी क्या क्या मतलब मिस स्टेटमेंट की लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं और कौन कौन पर्सनस हैं उसको जब जब गलत कंटेन किया जाता है कुछ भी प्रोस्पेक्टस में। देखिए, इसका पहला है मीनिंग प्रोस्पेक्टस होती क्या है। एनी डॉक्यूमेंट लाइक नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई नोटिस के थ्रू, सर्कुलर या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू दैट इनवाइट्स पब्लिक, वो डॉक्यूमेंट इनवाइट कर रहा है पब्लिक को टू सब्सक्राइब और टू परचेज ऑफ इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। एक कंपनी जब एक डॉक्यूमेंट के थ्रू मतलब परचेज करने के लिए शेयर्स डिबेंचर्स को इनवाइट कर रही है पब्लिक को, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। अब हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इन रिलेशन टू आ प्रोस्पेक्टस के रिलेशन में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस की जो प्रोस्पेक्टस है इट मस्ट बी डेटेड, उसके ऊपर डेट होनी बहुत ज़रूरी है। कब वो इशू हो रही है, कब उसमें कंटेंट्स कंटेन किए गए हैं, मतलब कब कब क्या क्या हुआ है, वो सब उसमें डेटेड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड एंड द डेट शैल बी considered as the date of publication of prospectus in case if date is not mentioned। जो publication की डेट है वही कंसिडर किया जाएगी अगर उसमें डेट मेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है लीगल रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। रजिस्ट्रेशन इज मस्ट कि उसका नेचर क्या है, मतलब बिजनेस किस टाइप का है, तो उसी से रिलेटेड जो है प्रोस्पेक्टस है या नहीं है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, सिग्नेचर सभी मेंबर्स के हैं या नहीं, फिर उसका एनक्लोजर की एक्सपर्ट्स की ओपिनियन उसमें है या नहीं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन, ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है व्हेन रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन को कब रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है किसी प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इफ़ फर्स्ट पॉइंट, इफ़ प्रोस्पेक्टस इज नॉट डेटेड, अगर प्रोस्पेक्टस डेटेड ना हो। इफ़ प्रोस्पेक्टस डजंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मैटर स्टेटेड, जो भी उसमें मैटर्स लिखे हुए हैं रिटर्न हैंड मैटर उसमें उससे स्टेटेड उसके कंप्लाई कर नहीं कर रहा उन प्रोविजन से। इफ़ इट कंटेन्स रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन, या फिर पहले लिख रहा है मतलब ऐसा दिख रहा है रजिस्ट्रार को खुद की उसमें कोई इंटरेस्टेड है और जानबूझकर वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तभी भी वो क्या पता रिफ्यूज़ कर दे उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड इफ़ इट डजेंट कंटेन द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ डायरेक्टर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एंड डजेंट कंप्लाई विद द प्रोविजंस। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या ये कवर अप करता है। एक जो प्रोस्पेक्टस होती है कंपनी की वो क्या क्या मतलब उसमें होता है। फर्स्ट देखिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स मेंबर्स। रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, उसके जो भी मेंबर्स हैं उनका जो भी नाम है, जो भी उनका पता है वो। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कि क्या क्या ओपनिंग का है, क्या किस दिन शुरू हुई है। स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स पास किए हैं। डिटेल्स अबाउट द अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स की उसकी सारी शेयर्स की डिटेल्स, डिबेंचर्स वगैरह की सबकी। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, बैंकर्स एंड अदर्स, जो भी उनकी है मतलब उन सब की। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अथॉरिटीज़ फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब अलॉटमेंट कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस किस को कितने कितने शेयर्स अलॉट करने हैं और कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की फॉर एग्जांपल किसी ने मांगे हैं हमारे से 1000 शेयर और कंपनी के पास मतलब कम शेयर अलॉट करेगी या फिर ज़्यादा पूरे फुल पेमेंट मतलब फुल शेयर्स अलॉट कर देगी, वो सिचुएशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस केस में। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उनको क्या सैलरी दी जाएगी। रिपोर्ट्स बाय ऑडिटर्स ये सब कंटेन होगी। रिपोर्ट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस जो है उनकी, वो सब कंसिडर किया जाएगा उनकी रिपोर्ट्स को। डेक्लरेशन अबाउट कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस है उनसे रिलेटेड जो भी डेक्लरेशन है वो भी सब रिटर्न होगा। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड, जो भी उनसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे वो सब लिखे जाएंगे। And the last is all other final matters of the content
कि एक कंपनी की जो भी फॉर्मेशन की जितने भी फाइनल मैटर्स हैं, मतलब जो भी इन कंटेंट्स में मतलब उससे एक्सेप्ट है जो भी पॉइंट्स, वो सब इसमें कंटेंट्स के पॉइंट पे प्रोस्पेक्टस में कंसीडर किए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या क्या है, मतलब जब एक ऑफेंस कमिट किया जाता है, मतलब कोई अपराध कोई करता है, मतलब कंपनी तो करेगी नहीं, तो उसके बिहाफ पे उसके पर्सन ही करेंगे, ठीक है, चाहे लाइक उसके डायरेक्टर्स मेंबर्स जो भी होते हैं। तो वो दो टाइप से हो सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी, ठीक है। सिविल लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, पर्सन हु हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑन द फेथ ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टस में, कुछ डाल रखा था ऐसी स्टेटमेंट्स, और उसके बेसिस पे उसने सब्सक्राइब कर ली, मतलब विश्वास करके उस प्रोस्पेक्टस पे और परचेज कर ली, तो वो होगी सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 वेयर प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अनट्रू स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट्स हैं प्रोस्पेक्टस में, एंड देन हैड ऑथोराइज्ड पर्सन शैल बी पनिशेबल फॉर दैट अनट्रू स्टेटमेंट। क्रिमिनल लायबिलिटी में यह आ जाता है कि जो उसमें अनट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए जिस पर्सन ने उसको लिखा है वो लायबल होगा। अब हमारे पास आ जाती है इसकी लायबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस की उसके लिए कौन कौन लायबल होगा और उसको क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, डैमेजेस टू डिसीट, ठीक है। डिसीट का मतलब होता है छल, कि किसी ने छल करके धोखे से मतलब तुम्हारे साथ कुछ किया है। डिसीट इज अ टोट विच मीन्स, ये टोट का पार्ट है जिसका मतलब क्या होता है, फ्रॉड, फ्रॉड करना किसी के साथ। anyone what has been induced to invest money in a company by a fraudulent statement in a prospectus can sue the person रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग इट। जो उस पर्सन मतलब जो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वो सू भी कर सकता है, जिसने उसको कहा है कि छल से तुम इसके परचेज करो शेयर्स को, कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं कि प्लेंटिफ को लगना चाहिए कि फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड को प्रूव किया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट था ये डैमेजेस फॉर डिसीट। सेकंड पॉइंट देखिए, कंपनसेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन बाय द कोर्ट टू, मतलब उनके लिए मतलब इनके सपोर्ट में ही है इन्वेस्टर्स के। द डायरेक्टर्स इन दैट केस had no doubt told their falsehood in good faith rather than from इल मोटिव या फिर करप्ट मोटिव। डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस बनाई है, जिनके उस पर इशू हुई है, तो वो कह दे कि भाई ये तो हमने ऐसे ही किया, मतलब इसमें हमारा कोई इल मोटिव है, तो उसके लिए वो कंपनसेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट देखिए, लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स। लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स में क्या है, every person who is a director of company of the at the time of issue of prospectus, जो उसकी जो पर्सन उसका डायरेक्टर था उस टाइम पे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के, या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन अपने आप को ऑथोराइज मानता है टू बी नेम्ड एज अ डायरेक्टर इन द प्रोस्पेक्टस। एवरी प्रोमोटर हु हैज़ पार्टी टू द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रिपरेशन करने में उसमें उसने साथ दिया है। एंड एवरी पर्सन हु हैज़ ऑथोराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, की एक है वो पर्सन जिसने मतलब वो जो ऑथोराइज है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करने के लिए। ये सब पॉइंट्स हैं और ये वो पर्सनस हैं मतलब जो जिनके ऊपर मतलब लायबिलिटी क्रिएट होती है, कोई मिस स्टेटमेंट या फिर अगर मतलब जो प्रोस्पेक्टस है कंपनी की वो कंडक्ट करती है, या फिर इन्होंने कोई ऐसा कोई एक्ट किया है जिसकी वजह से दूसरे के साथ फ्रॉड हुआ है, या कोई फिर मतलब कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंडक्ट हुई है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है रिसीजन फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब यूजुअली होता है कि कैंसिलेशन, ठीक है। तो एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ अलॉटी इफ इट वॉज caused by misrepresentation, whether innocent or fraudulent. By avoiding the contract, he is able to get rid of his shares and claim the money he paid for them. कि अगर उसको लग रहा है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है उसके, तो वो अपने जो शेयर्स उसने परचेज किए हैं वो उसको कैंसिल करके उसकी जो उसने मनी मतलब पे की है वो वापस मांग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को गलत दिखा दिया कि तुम मतलब अ मेयर नॉन डिस्क्लोजर डजंट अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन अनलेस कंसीलमेंट हैज़ बीन प्रिवेंटेड एंड एडिक्वेट अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट वाज स्टेटेड, कि जो लिखा हुआ है उसमें कंसीलमेंट कुछ छुपा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 6, ऑफ फैक्ट्स एंड नोट ऑफ लॉ।
और फैक्ट्स होने चाहिए, लॉ की बात नहीं होनी चाहिए उसमें, जो फैक्ट्स हैं वो कंसीडर किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिलायंस एंड इंड्यूसमेंट, उसमें रिलायंस होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, तभी उसके किसी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी जो है क्रिएट होगी कि ये पर्सन लाइबल है, तो इसको ही शैल बी पनिशेबल, मतलब कंपनी के बिहाफ पे इसने कोई ये ऑथराइज पर्सन था जिसने कोई गलत एक्ट किया है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।